प्रयागराज से 75 किलोमीटर दूर छीड़ा से अमेठी जाने वाली रोड पर माधा पर वीडियो शूट करने के दौरान मन में यह ख्याल आया कि 10,000 साल पहले मध्य पाषाण काल के लोग बिना नमक, मिर्च और मसाले के जानवरों का मांस भूनकर आखिर खाते कैसे रहे होंगे। तो उनके इस अनुभव को जीने के लिए मैंने कुछ बनाया। अब मुझे ऐसी जगह की तलाश थी जो बियाबान और सन्नाटे में डूबा हो। ऐसे ही एक निर्जन जगह की खोज में। चाचा, दिन भर में कितनी रेलगाड़ियां यहाँ से गुजरती होंगी, कोई अंदाजा? गिनती नहीं ना भैया, कम से कम 25-30 ट्रेन, कितनी ट्रेन चली जाती है यहाँ कोनो गिनती नहीं था। कोने दिन तो 10-10, 15-15 मिनट पे जाती। यानी जब से महाकुंभ लगा है तब से ट्रेनों की तादाद बढ़ी है। 17-18 ट्रेन तो स्पेशल चलती हैं। आखिर ये परिंदे यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, खेत में सिंचाई की वजह से कीड़े बाहर आ रहे होंगे, जिन्हें हजम करने के लिए ये उनकी फिराक में है। जो मैं करना चाहता था उसमें ये परिंदे दखल डाल सकते हैं। मुझे किसी और जगह की तलाश करनी चाहिए। चाचा, ये बताइए, हाँ यहाँ आसपास ऐसी कोई जगह है जहाँ जाने से लोगों को डर लगता हो? हाँ जी, वो जो आम का पेड़ है क्या है उसमें? उसमें भूत रहता है। जो उसको काटने की कोशिश किया वो या तो मर गया या तो पागल हो गया। हकीकत में? हाँ, शायद मुझे ऐसी ही किसी जगह की तलाश थी जहां पर कोई आता जाता ना हो। मामला चूंकि भूतों से जुड़ा हुआ था तो एक रोमांच भी पैदा होने लगा। मुझे लगा कि चलकर देखते हैं आखिर वहां पर क्या मिलता है। ये कोई अजीब बात नहीं है कि दूर दूर तक खेतों में ये इकलौता पेड़ था। इंसानों ने खुद को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट कर अपना मकान और भूख मिटाई है। जब तक इस धरती पर लोग रहेंगे तब तक ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। ऐसे में अगर ये पेड़ बचा हुआ है तो कोई साधारण बात नहीं है। मुझे ऐसी वजह की खोज करनी थी जिसके दम पर यह पेड़ खुद को बचाए रखने में कामयाब हुआ था। इंसानों के लिए पेड़ भूत था, जबकि अगर इस पेड़ के नजरिए से देखा जाए तो इंसान शैतान है। तो अगर ये पेड़ शैतानों से खुद को बचा पाया तो इस पेड़ के हौसले की दाद देनी चाहिए। दस हर्ट्ज से कम की आवाज किसी का भी दिमाग खराब करने के लिए काफी है अगर वो लंबे समय तक इसे सुनता रहे। ये एक अजीब बात थी कि इस पेड़ के आसपास हेलीकॉप्टर के गुजरते समय 10 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी लगातार मेरे कानों को चुभ रही थी।
शायद ये मेरे मन का वहम हो सकता है। हाँ, वहम ही होगा। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, न कोई जानवर, न वो परिंदे। मैं यहाँ इत्मीनान से वो कर सकता हूँ जो करने मैं आया हूँ। अमूमन कौवों की आवाज मुझे बेहद पसंद है, लेकिन न जाने क्यों एकाएक डर सा लगा। जानकारी भावनाओं को बहकाती है, उकसाती है। इसलिए कभी भी किसी एक इंसान की बात पर भरोसा मत करो। उसे जांचो, परखो, कई नजरियों को शामिल करो। ये पता भी नहीं चलता कि मन की रेलगाड़ी कब विज्ञान की पटरी छोड़कर अंधविश्वास के स्टेशन की तरफ रवाना हो जाती है। चाची राम राम। राम राम भैया। आपके पीछे आम का वो जो पेड़ है, हाँ। क्या आप लोग वहां पर घास छीलने के लिए जाती है? ना ही केहू ना जाता है। क्यों? वो भूतहा बाट है। ऐसी क्या बात है? मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। अब पता ना भैया वो कौनो बात यह है तब बताओ। अच्छा ये बताइए, कितने समय से आप वहां पर नहीं गई? बहुत दिन हो गए। क्या इस पेड़ को कभी किसी ने काटने की कोशिश की थी? ना ही भैया वो क्यों ना कटवाए। उन कटवाए जाते रहे उनके केहू बीमार हो गए, पगलाई गए, नहीं बड़े ना कटाए। 1 से 4 किलोहर्ट्ज की आवाज अगर 90 डेसिबल से ज्यादा 8 घंटों तक पक्षियों के कान में जाती रहे तो वो परेशान हो सकते हैं और बेचैनी में किसी चीज से टकराकर उनकी मौत भी हो सकती है। अमूमन अगर कोई कुत्ता इस तरह से खेतों में घुसता तो ये मेरे लिए पूरी तरह से एक साधारण बात होती, लेकिन इस समय नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग लगातार जानकारियों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि उस कुत्ते के मुंह में कोई मरी हुई चिड़िया थी। तो क्या चिड़ियों का मरना यहाँ पर आम बात है? कुत्तों के सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। अब सवाल ये था कि वो चिड़िया कई दिनों से मरी पड़ी थी या पिछले कुछ घंटों में ये हादसा हुआ था। चाचा, क्या आपको डर लगता है वहां जाने में? नहीं, हम तो अक्सर भैंस वैंस ले रही थे, कभी कभार चला जाइस और उसना जाइस। तो आइए चलकर देखते हैं। क्या हेलीकॉप्टर की जाने की वजह से उससे निकलने वाली आवाज जो मेरे सिर में भी दर्द पैदा कर रही थी, उस आवाज ने किसी चिड़िया की जान ली थी या फिर वजह कोई और थी? तो खेती करने के अलावा यहाँ पर वैसे कोई नहीं आता ना। लेकिन रहस्यमय सवाल यह है कि इस पेड़ के आसपास आखिर ऐसी कौन सी चीज है जहां से 1 से लेकर 4 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हाई डेसिबल पर पैदा हो रही हो। आम का ये पेड़ आखिर कितना पुराना होगा? अरे कम से कम भाई 25-30 साल से तो हम ही जानी थे, वो करे पहले और हुए। यहाँ आसपास दूर दूर तक और कोई पेड़ क्यों नहीं है? और पेड़ इसलिए ना है कि जौन पुरान पेड़ रहन बहुत पहले वो गिर गए, ये एक बचा वो परेज की छाया को वजह से है ही। अमूमन पेड़ की जड़ों के पास गड्ढा खोदा जाता है ताकि उसमें पानी रुके, लेकिन यहाँ पर चबूतरा बनाया गया है, क्यों? वह वही की छाया के लिए कि सीमित है रख के। अगर यहाँ कोई आता नहीं तो पेड़ की छाल उधड़ी कैसे है? ये कुल्हरी उल्हरी मारते हैं, लेकिन वह जब दिमाग खराब हो गया तो बंद कर देने हैं। दिखने में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भूत प्रेत या ऐसी कोई चीज है। ना ये हेमा बा, हाँ? हेमा बा आम में। यानी गांव वाले ऐसा मानते हैं कि अगर इस पेड़ को कोई काटने की कोशिश न करे हाँ, तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ना करो। चलिए, कम से कम इसी वजह से ये पेड़ बचा तो रहेगा।
कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जो अगर कायम रहें तो उसमें पूरी मानव जाति की भलाई है। अब वो करने की बारी थी जिसे मैं पिछले कई घंटों से करने की कोशिश कर रहा था, यानी उस भूत को मारना जो हजारों सालों से हम इंसानों को परेशान करता आया है, जिसकी वजह से हम मांसाहारी बने, शिकारी बने और अब अनाज उगाकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और उस भूत का नाम है भूख। बिना नमक, मिर्च और मसाले के मांस को भून कर खाना, यकीन मानिए, मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर था। वापस लौटते समय अचानक से दिमाग में आया कि 1 से 4 किलो हर्ट्ज की आवाज़ रेलगाड़ी के हारन से भी निकलती है, जिसे ऐसी फ्रिक्वेंसी के लिए बनाया जाता है कि अगर कोई जानवर रेलवे ट्रैक पर मौजूद हो तो घबराकर दूर भाग जाए। मुमकिन है उस दौरान कोई पक्षी पेड़ से टकरा जाता हो और उसकी लाश को कुत्ते दावत समझ के हजम कर जाते हो। पर जहां तक बात है इंसान के पागल या बीमार होने की, तो उसके 1000 कारण हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कमेंट करके आप अपनी राय दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब।